राहुल गांधी का बीते दिन एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, जिस वीडियो में राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर एक कुत्ते से मुलाकात कर रहे थे। हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक कुत्ते से मुलाकात कर रहे थे, उस कुत्ते को दुलार कर रहे थे और कुत्ते के मालिक से पूछ रहे थे कि भाई आखिर ये कुत्ता क्या खाता है। तो कुत्ते का मालिक जवाब देता है कि ये चिकन और चावल खाता है। फिर राहुल गांधी ने जिस व्यक्ति के साथ ये कुत्ता था उसे कहा कि आप मिलने आइए घर, नहीं तो मैं आपके घर आऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि देखो किस तरीके से राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों से और गरीब लोगों से मुलाकात कर। बहुत अच्छी बात है अगर राहुल गांधी कुत्तों से और इस तरह सड़क पर चलने वाले तमाम जानवरों से मुलाकात करते हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर गरीब लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पाई कि जिस वक्त झारखंड के रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों की तादाद में भरी बारिश के नीचे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में हजारों छात्र पेपर लीक के खिलाफ धरना कर रहे हैं, हजारों छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तब राहुल गांधी जाकर उन छात्रों से मुलाकात क्यों नहीं करते? और झारखंड में तो मुलाकात की जरूरत भी नहीं है भाई। झारखंड की जो सरकार है वहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। यहां तो राहुल गांधी के पास सत्ता है, ताकत है कि राहुल गांधी तत्काल उन छात्रों की बात को, उनके मुद्दों को सुने, समझें और उनका सॉल्यूशन निकालें। लेकिन राहुल गांधी को दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए कुत्ते से और उसके खाने के बारे में पूछने का समय है, उसकी सुध है। लेकिन झारखंड के छात्रों की, उनके मुद्दों की, उनकी पढ़ाई की, उनकी समस्याओं की, उनके रोजगार की राहुल गांधी को कोई सुध नहीं है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी झारखंड के, बिहार के छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन्हें उस कुत्ते की मुलाकात से भी कमतर समझ रहे हैं क्या? और ये सवाल मैं राहुल गांधी से किसी कुंठा से नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 8 अगस्त आने वाली 8 अगस्त राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, संगम नगरी, और वहां पर अपना कार्यक्रम करने वाले हैं छात्रों की गूंज, जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी देश भर के छात्रों के मुद्दों को सुनेंगे, पेपर लीक के मुद्दों को सुनेंगे, परीक्षाओं में धांधली के मुद्दों को सुनेंगे, आयोगों में गड़बड़ी की समस्याओं को जानेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा दोगलापन है कांग्रेस पार्टी के मुखिया का, कांग्रेस पार्टी के नेता का, कि उन्हें छात्रों की गूंज में प्रयागराज तो जाना है, लेकिन जिन छात्रों की आवाज इस वक्त उनकी अपनी सरकार गठबंधन की नहीं सुन रही है, वहां राहुल गांधी को नहीं जाना है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में पूरे देश में अपना राजनीति का पूरा जो तंत्र है वो मजबूत कर लिया। प्रधानमंत्री के घर के बाहर दफ्तर पर जाकर बैठ गए कि भाई माफी मांगो छात्रों से, लाठियां क्यों चली? छात्रों की इतनी फिक्र है राहुल को, दिल्ली के। लेकिन जब बात आती है झारखंड के छात्रों की, तो हो सकता है राहुल गांधी को बदबू आती हो सकता है राहुल गांधी इसलिए झारखंड नहीं जा रहे, रांची नहीं जा रहे, क्योंकि वहां जो छात्र बैठे हुए हैं उनके बदन से राहुल गांधी को खुशबू नहीं, बदबू आती है। क्योंकि ये बात तो राहुल गांधी की सहयोगी सुप्रिया सेनेत खुलकर कह चुकी हैं कि जब राहुल गांधी बिहार चुनाव में गए थे तो बिहार के लोगों से मिलकर राहुल गांधी को रेबीज का डर नहीं लगता था, कीटाणुओं का डर नहीं लगता था, बिहारियों के कपड़ों से बदबू आती थी, लेकिन राहुल गांधी तब भी उनसे मुलाकात करते थे। यह इनका विश्लेषण है झारखंड बिहार के छात्रों के लिए। शायद इसलिए राहुल गांधी झारखंड नहीं जाना चाह रहे हैं, या इसका एक बहुत सीधा सा उत्तर है, बहुत सीधा सा जवाब है कि राहुल गांधी को देश के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को तो देश से लेना देना नहीं है, फिर छात्र यहां कहां से आ जाते हैं? जब राहुल गांधी को लगता है कि उनकी राजनीति को चमकाने में कुछ उनकी मदद करेगा, तो वो दिल्ली के छात्रों के लिए खड़े हो जाते हैं, वो कोटा में जाकर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करते हैं, वो प्रयागराज में जाकर सम्मेलन करते हैं। लेकिन जहां वाकई में असली छात्र हैं, अब आप देखिए, क्या देवेंद्र नाथ जो महतो हैं
उनकी जिंदगी मायने नहीं रखती। वो भी 2 अगस्त से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अकेले बंदा जाकर भूख हड़ताल में बैठ गया था, 100 लोग भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी जान की किसी को फिक्र नहीं है। 2 जुलाई को झारखंड पीएससी का प्रीलिम्स का नतीजा सामने आया था। इन नतीजों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक ओएमआर सीट वायरल हुई थी। उस ओएमआर सीट में मात्र 48 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ व्यक्ति भी झारखंड पीएससी परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाता है, पास हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था। हंगामे के बाद बकायदा जो मेंस परीक्षा होने वाली थी 18 से 20 जुलाई को, उसको रद्द किया गया, टाला गया मेंस परीक्षा को। आयोग में 11 लोग पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब जाहिर सी बात है, गड़बड़ियां हुई थी, लीपापोती हुई थी, लेकिन अब तक ना तो कोई हेमंत सोरेन सरकार पर, ना तो हेमंत सोरेन सरकार के शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करवा रहा है, ना तो कोई उनका इस्तीफा मांग रहा है, ना कोई पूछ रहा है कि भाई कौन आखिर जिम्मेदारी उठाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति खोप दी, अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया, वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता, ममता से लेकर अखिलेश, उद्धव से लेकर तेजस्वी, केजरीवाल, संजय सिंह, सब मूक बन गए हैं, सब गायब हो गए हैं। संजय सिंह से तो एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप झारखंड के छात्रों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, तो कहते हैं बात शुरू होगी गुजरात से, फिर आएगी महाराष्ट्र पर। अरे यार, तुमको यहां पर झारखंड का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, तुमको गुजरात की बात करनी है। मतलब एक बात तय है कि तुम्हें सिर्फ राजनीति करनी है, जहां भाजपा का शासन होगा, जहां भाजपा की सत्ता होगी, सिर्फ उसके खिलाफ खड़े होगे और अपनी राजनीति चमकाओगे। छात्रों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वही हालात राहुल गांधी के हैं, वही हालात प्रियंका गांधी वाड्रा के हैं। कांग्रेस का कोई नेता झारखंड में छात्रों की सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। यानी एक बात अब आप तय समझ लीजिए कि इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। जहां इन्हें लगेगा भाजपा की सत्ता है, सरकार है, वहां कुछ भी गड़बड़ी हुई तो चढ़ जाएंगे, अपने आप को छात्रों का हितैषी बताएंगे। अभी फ्रेंडशिप डे पर ये दिल बना बना कर ही पता नहीं क्या जेंजी का साइन होता है, राहुल गांधी फोटोज और अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जेंजी छात्र हो गए। लेकिन झारखंड पीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों की सुध कौन लेगा भाई? झारखंड एसएससी के छात्रों की सुध कौन लेगा? वहां के छात्र रो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, वैसे भी नहीं रहता। जिस गरीबी में झारखंड पीएससी के छात्रों से कभी आप मुलाकात कीजिएगा, जब कहानी निकल कर आती है कि कौन डीएसपी बना, कौन डिप्टी कलेक्टर बना, तो पता चलता है भाई किसी के घर में छत नहीं है, किसी ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया था, कोई इंटरव्यू में जाने के लिए जूते नहीं खरीद पाया। ऐसे छात्र एग्जाम देते हैं और उनकी सीट्स खरीद कर झारखंड की सरकार के तले झारखंड पीएससी के पूरे वहां पर अधिकारी सीटें बेच रहे हैं ऐसे छात्रों की। अब किसे बेच रहे हैं? सीआईडी की जांच करवा दी हेमंत सोरेन सरकार ने। छात्रों को कहना है कि भाई हमें सीआईडी पर भरोसा ही नहीं है। अगर आपको यह करना होता तो आप पहले धांधली रोक लेते। मांग हो रही है सीबीआई जांच की। अरे राहुल, नहीं जा सकते हो, आप कुत्तों से मिलने में व्यस्त हो तो कम से कम ट्विटर और अपने सोशल मीडिया पर आवाज उठा दो। तुम तो जननायक हो ना, तुमसे भाजपा शासित राज्यों में धांधलियां उठाने वाले नायक तो नहीं हो। ये कैसी जननायक है भाई राहुल गांधी? ये कौन सा सिलेक्टिव आपका राजनीतिक एजेंडा है? खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के इस राजनीतिक एजेंडे को देश नहीं समझ रहा। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं, जिन्हें आज भी लगता है कि नहीं राहुल गांधी भाई आवाज उठाता है, मुझे लगता है ये वीडियो उनके मुंह पर मार देना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।